डीडीसीए ने अनियमितता के आरोपों पर वित्त मंत्री ने मानहानि का दीवानी मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा 5 नाम शामिल हैं और 10 करोड़ का हर्जाना मांगा है। वित्त मंत्री ने 6 आप नेताओं पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच के लिए पैनल के गठन हेतु मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सांसदों को संसद तक लाने और ले जाने के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें सौंपी। ये बसें लिथियम बैटरी से संचालित होंगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने इन बसों को विकसित किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। विदेश में इनकी कीमत 55 लाख बताई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की बसों के निर्माण से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम जारी है। राज्यसभा ने आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना है। इस विधेयक के तहत इस तरह के अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना होगी और पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था शामिल है। रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान एवं पारदर्शी बनाने के प्रयास के तहत सरकार ने आज एक नई मेक इन इंडिया वेबसाइट शुरू की, जो उद्घाटन के साथ एक इंटरफेस उपलब्ध कराएगी। सरकार ने जनवरी तक नई संशोधित रक्षा खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का वादा किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सोच बदलना एक मुश्किल काम है और लक्ष्य से अधिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये वेबसाइट makeinindiadefense.com रक्षा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नवीनतम समाचार एवं अधिसूचना प्राप्त करने में बहुत सहायक होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में आज बताया कि सरकार की योजना आगामी 3 साल में 75% घरों तक गैस पहुंचाने की है। उन्होंने बताया कि देश में अभी 60% घरों में ही लोगों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन मौजूद है। जेडीयू अध्यक्ष शरद पवार आज मनोज कृष्ण द्वारा लिखी गई पुस्तक संघर्ष के सेनानी का विमोचन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। मानक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक शरद यादव के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का सफरनामा है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत देश की अनेक जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। निर्भया केस में नाबालिग दोषी की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर मुहर लगने और उसकी रिहाई पर जारी विरोध के बीच केंद्र सरकार मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में पेश करेगी। गौरतलब है कि नए जुवेनाइल जस्टिस बिल में जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 साल के किशोर और किशोरियों पर भी व्यसक के समान ही मुकदमा चलाने का प्रावधान है। रोहतक में दिल्ली गैंगरेप जैसी बर्बरता की शिकार हुई एक नेपाली लड़की के केस में 7 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों में से 7 को दोषी करार दिया। 9 आरोपियों में एक नाबालिग भी है, जबकि एक आरोपी पहले ही आत्महत्या कर चुका है। घटना इसी साल फरवरी की है। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आज से चुनाव आयोग का एक दल असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। चुनाव आयोग की टीम ने आज कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सीरिया के उत्तर पूर्वी इदलिब शहर में हवाई हमले में करीब 43 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये हमले रूसी लड़ाकू विमान ने किए हैं। मलबे में से शव निकाले जा रहे हैं। हालांकि रूस ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। ईरान की सरकार ने राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। ये कदम धुंध और प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए लिया गया है। वहाँ वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वीकार्य स्तर से 3 गुना ज्यादा है। पिछले कई महीनों से नेपाल में पारित नए कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे मधेशियों की मांग के आगे सरकार झुकती नजर आ रही है। मांगों को लेकर पहली बार नेपाल सरकार ने नए कानून में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है। तराई क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे मधेशियों की 2 मुख्य मांगे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर और यूएफए अध्यक्ष माइकल प्लातिनी को तुरंत प्रभाव से फुटबॉल से संबंधित तमाम गतिविधियों से 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। फीफा की आचार समिति ने इन दोनों को दोषी पाया है। फीफा की अदालत ने कहा है कि ब्लैटर और प्लातिनी दोनों ने पद का दुरुपयोग किया है। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी बन चुकी साइना नेहवाल को लगता है कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग के दौरान ट्रम्प मैच का नया नियम टर्निंग पॉइंट साबित होगा। साइना ने कहा कि इसका इस्तेमाल प्रभावशाली तरीके से करना होगा। साइना को पूरा भरोसा है कि उनकी टीम मजबूती से लड़ेगी।